जम्मू की जानी मानी शख्सियत साहिल जी महाराज को पाकिस्तान द्वारा मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में विजयपुर के युवाओं ने विकास सिंह सलाथिया की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है, ये गहरी चाल और साजिश है और अब साहिल जी महाराज को धमकी मिल रही है, जिसे कभी भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू के ही कुछ देशद्रोही लोगों ने साहिल जी महाराज का नंबर पाकिस्तान को उपलब्ध करवाया है। युवाओं ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 428 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 373 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 624 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 154 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 274 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 33,075 हो गया है। जिला डोडा में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा इंटर स्कूल जोनल लेवल के ट्रायल्स कम सिलेक्शन हुए। इनमें विभिन्न स्कूलों के 50 बच्चों द्वारा भाग लिया गया। चुने गए खिलाड़ियों को जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होने वाले खेलों में भाग लेना है। इसमें क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलों का आयोजन होगा। इन ट्रायल्स कम सिलेक्शन के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इन ट्रायल्स कम सिलेक्शन का उद्घाटन प्रिंसिपल तनवीर अहमद वानी हायर सेकेंडरी स्कूल थ्रोन द्वारा किया गया। जिला सांबा के घगवाल सब डिवीजन क्षेत्र दसिया में भारी बारिश के चलते एक घर गिर गया। भारी बारिश के चलते ऊंचे टीले पर घर होने के कारण मकान ढह गया। मकान के आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी और महज क्रेट डाले हुए थे, जिसकी वजह से बारिश के चलते जमीन खिसक गई और मकान गिर गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए राशि मिली थी और उसके तहत ही इसने काम शुरू करवाया था और घर बनने तक पहुंच गया था, लेकिन जोरदार लैंडस्लाइड व लगातार खिसक रही जमीन ने इसका आशियाना पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके अनुसार इस समय उसका परिवार और अन्य सदस्य सरकारी स्कूल में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, क्योंकि कच्चा कुल्ला भी पूरी तरह ढह गया और बनाया जा रहा मकान भी रहने योग्य नहीं रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से उनकी पहले मदद की थी, इस बार भी मदद की जाए। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों पर जम्मू संभाग में हमला कराने का दबाव बना रही है। खासतौर पर जम्मू के 4 जिलों में खून खराबा करने के लिए साजिश की जा रही है। इसके लिए कंडी इलाकों में खड़ी धान की फसल और बॉर्डर पर खड़ी मक्की की फसल की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए कहा गया है। वहीं घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसे देखते हुए सतर्कता बढ़ाई गई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बिना कारण संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी और मोटार शेल दागे गए। पाकिस्तान की पूरे प्रदेश की सीमाओं पर माहौल खराब करने की साजिशें चल रही हैं। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद में अब जानकारी मिली है कि फिलहाल सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में नेतृत्व बदलाव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ और फिलहाल इस पद पर सोनिया गांधी ही रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मौजूद अंबिका सोनी ने कहा कि पार्टी के संविधान के तहत उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने पार्टी नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा। वहीं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने कहा कि वो मुद्दे उठाने में अपनी सीमा में थे। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ISI और पाकिस्तान के आतंकवादी समूह की नई साजिश ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती से
भारत में हमले नहीं कर पाने की वजह से बेचैन आईएसआई और आतंकवादी समूह ने खूनी खेल का नया प्लान तैयार किया है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो लोकल गैंगस्टर का सहारा लेने की कोशिश में है। हाल ही में चंडीगढ़ इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों यूनिट्स को आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को लेकर सावधान किया है। कुछ गैंगस्टर्स का नाम देते हुए इंटेलिजेंस विंग ने कहा है कि आईएसआई और आतंकवादी समूह इन गैंगस्टर्स के साथ संपर्क में है और उन्हें भारत में हमलों को अंजाम देने का टास्क दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ जारी टकराव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ तनाव कम होता नजर नहीं आया तो फिर मिलिट्री एक्शन संभव है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच जारी सेना और राजनयिक वार्ता असफल रही तभी इस विकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 5 मई से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं।